पुराणों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ केवल भगवान का नाम स्मरण कर लेने मात्र से प्राणी को मुक्ति प्राप्त हुई। पद्म पुराण में वर्णित यह कथा ऐसी ही एक घटना को दर्शाती है। एक नगर में एक आदमी रहता था। जन्म से वह ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन स्वभाव से वह अधर्मी था। बचपन में ही उसने सत्य और धर्म से मुंह मोड़ लिया। वह जुआ खेलने में दिन रात डूबा रहता। चोरी करना और दूसरों का धन हड़पना उसकी आदत बन गई थी। शराब और मांस का सेवन उसकी जीवन का हिस्सा था। पड़ोसियों को धोखा देकर, कभी कर्ज लेकर लौटाए बिना, कभी विधवाओं और गरीबों की संपत्ति छीनकर उसने अनेक लोगों का अहित किया। धर्म ग्रंथों का नाम सुनते ही वह हंसता और कहता, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। आज के समय में कौन भजन कीर्तन करता है? धन कमाना ही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे उसका मन इतना कठोर हो गया कि उसे अपने पापों पर कोई पश्चाताप भी नहीं होता। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह आदमी वृद्ध हो गया। बीमारियों ने उसके शरीर को घेर लिया। एक दिन बिस्तर पर पड़ा हुआ जब वह अंतिम सांसें ले रहा था, तभी उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उसे भयानक रूप वाले यमदूत दिखाई दिए। काले वर्ण, लाल आंखें, हाथों में फंदा और डंडा लिए वे उसके पास खड़े। वह आदमी चीख उठा, बचाओ, ये कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले, पापी, तेरे जीवन के हर अधर्म का हिसाब हो चुका है। अब तुझे नरक में ले जाने का समय आ गया है। यह सुनकर वह भय से कांपने लगा। उसके हृदय में पहली बार मृत्यु का वास्तविक भय उतरा। डर के उस क्षण में अनायास ही उसके मुंह से निकला, हरि। उसने यह नाम भक्ति से नहीं लिया, बल्कि डर और पीड़ा में पुकारा। लेकिन भगवान का नाम तो स्वयं शक्ति स्वरूप है। जैसे ही हरि नाम उसके होठों से निकला, वातावरण बदल गया। आकाश से दिव्य ज्योति उतरी, चारों ओर सुगंध फैल गई और वहीं प्रकट हुए भगवान विष्णु के दूत। उनका रूप चमकते सूर्य की तरह था। हाथों में शंख चक्र धारण किए, मुख पर करुणा की आभा थी। उन्होंने यमदूतों से कहा, रुको, यह जीव अब तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया है। जो भी प्राणी भगवान का स्मरण करता है, उस पर यमराज का दंड लागू नहीं होता। यमदूत क्रोधित होकर बोले, यह तो पापों का सागर है। इसने धर्म का कोई कार्य नहीं किया। केवल डर में भगवान का नाम लेने से क्या यह मुक्त हो सकता है? विष्णुदूत मुस्कुराए और बोले, यही तो नाम महिमा है। पद्म पुराण स्वयं कहता है, एक बार भी यदि भगवान का नाम उच्चारित हो जाए तो वह पापों के पहाड़ को भस्म कर देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही भगवान का नाम पाप को नष्ट कर देता है। इतना कहकर उन्होंने उस पापी को नरक जाने से रोक दिया और अपने दिव्य विमान में बैठाकर विष्णुलोक की ओर लौट गए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि चाहे अनजाने में लिया जाए, यह जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से, भक्ति और प्रेम से हर दिन नाम स्मरण करे, तो उसकी मुक्ति कितनी शीघ्र होगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता।